हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोगों का स्वागत है स्टडी ग्लोस पर और डेली करंट अफेयर के सेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो बिना वक्त जाए किए शुरुआत करते हैं सेशन की और आई होप आप लोगों की दिवाली जो है वो बहुत ही बेहतरीन रही होगी। अपनी एक्सपीरियंस जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए, आप लोग मुझे इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं। जो भी क्वेरीज है वो मुझे पूछ सकते हैं। इसके साथ में ही लेक्चर की पीडीएफ विद आंसर्स आप लोगों को दीपक इंदौर ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करवा दी जाती है और क्विज भी आप लोगों के लिए अपलोड कर दिए जाते हैं। चलिए, 5 नवंबर की करंट अफेयर को हम लोग शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ में। रिसेंटली भारतीय ग्रैंड मास्टर ने 5वां रुजना जोरा शतरंज टूर्नामेंट जीता है। किसके द्वारा जीता गया है? तो पी इनियान जो है इनके द्वारा ये शतरंज टूर्नामेंट जीता गया है, जिसको आयोजित करवाया गया था स्पेन के अंदर। और इन्होंने सबसे हाईएस्ट पॉइंट जो थे वो गेन किए थे। और ये तो आप लोग को याद रखना ही है कि स्पेन में आयोजित करवाया गया है, लेकिन उससे ज्यादा है कि इनका नाम जो है वो आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि एग्जाम में ऐसे नाम जो हैं वो बड़ा कंफ्यूज करते हैं। यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि दूसरे स्थान पर रूस के मकारियान रुडिक जो थे वो 1 अंक से आगे रहे। तो दूसरे स्थान पर रहे हैं रूस के मकारियान रुडिक। चलिए, बात करें हम लोग इंटरनेशनल चेस फेडरेशन की, तो फाउंड किया गया था 20 जुलाई 1924 को। हेडक्वार्टर्स हैं लुजेन स्विट्जरलैंड में और प्रेसिडेंट हैं अर्केडी डोवकविच। ठीक है, तो नाम थोड़ा सा यहाँ पे अटपटा है, देख लीजिएगा आप लोग। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दिनेश के पटनायक को किस देश में भारतीय राजदूत नियुक्त किए गए हैं? देखिए, ऐसे क्वेश्चन जो थे वो काफी पहले पूछे जाते थे डायरेक्टली कि किस देश के अंदर एम्बेसडर अपॉइंट किए गए हैं, लेकिन आजकल इनका ट्रेंड काफी कम हो गया है। लेकिन फिर भी हम लोग इस क्वेश्चन को कवर करते हैं कि दिनेश के पटनायक जो हैं वो रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं स्पेन के अंदर और वहां पर इनको एज ए एम्बेसडर अपॉइंट किया गया है। लेकिन केवल स्पेन ही नहीं, कई सारे कंट्रीज के अंदर अभी रिसेंटली इंडियन एम्बेसडर्स अपॉइंट किए गए हैं। स्पेन की यदि हम लोग बात करें तो ये यूरोप कॉन्टिनेंट के अंदर है और इसकी कैपिटल है मैड्रिड, करेंसी है यूरो और प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो है पेड्रो सैंचेज। तो ये जो हैं यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। नेक्स्ट देखिए, पब्लिक अफेयर्स सूचकांक 2021 में बड़े राज्यों की श्रेणी में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? तो पहले तो ये देखिए कि पब्लिक अफेयर्स क्या होते हैं। देखिए, गुड गवर्नेंस के अंदर ताकि गवर्नमेंट जो है वो हर सिटीजन्स के लिए एक बेहतर फैसिलिटीज प्रोवाइड करा सके और इसी के लिए एक इंडेक्स जो है वो रिलीज किया गया। इसमें बड़े राज्यों की श्रेणी में सबसे पहला स्थान जो है वो केरला का है, दूसरे नंबर पर इसमें तमिलनाडु है और तीसरे स्थान पर तेलंगाना आया है। ठीक है, यदि हम लोग छोटे राज्यों की श्रेणी में बात करें तो सिक्किम जो है उसने अपना पहला स्थान बनाया है। तो ये जो सूचकांक है, इंडेक्स जो है वो गुड गवर्नेंस के आधार पर यहां पर निर्धारित किया गया है और इसके अंदर 5 सब्जेक्ट और 14 जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उनको यहां पर शामिल किया गया है। यहां पर टॉप जो 3 बिग स्टेट्स हैं उसमें केरल, तमिलनाडु और तेलंगाना है। जबकि छोटे राज्यों में हम लोग देखें तो भारत का फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट जो है सिक्किम वो फर्स्ट पोजीशन पर है, मेघालय सेकंड पोजीशन पर और मिजोरम जो है वो थर्ड पोजीशन पर है। यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि यूनियन टेरिटरी के अंदर पौंडीचेरी जो है वो अपनी पहली पोजीशन बनाने में कामयाब रहा है। तो आप लोगों को 3 तरीके से याद रखना है। एक तो याद रखना है केरला, उसके बाद में याद रखना है आपको सिक्किम और फिर याद रखना है क्या? पौंडीचेरी। तो आपको 3 कैटेगरीज अलग अलग याद रखनी होगी। नेक्स्ट देखिए, विश्व बधिर जूडो जो चैंपियनशिप 2021 है, मतलब डेफ जो होते हैं इनके लिए रिसेंटली एक चैंपियनशिप का आयोजन कहां पर हुआ है? तो पेरिस के अंदर आयोजन हुआ है। लेकिन उससे भी बेहतरीन बात यह है कि जम्मू कश्मीर की जो टीम है इसके द्वारा फर्स्ट पोजीशन यहां पर हासिल की गई है। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है बजाय कि ये कहां पर आयोजित हुआ है। तो पेरिस फ्रांस के अंदर ये आयोजित हुआ है और पेरिस जो है वो सीन नदी के किनारे स्थित है। तो वर्साई के अंदर इसका आयोजन हुआ। जम्मू कश्मीर की जो टीम है इसने फर्स्ट पोजीशन यहां पर हासिल की है। तो रक्षदा महक जो बधिरों के लिए भारतीय टीम का हिस्सा है, सेमीफाइनल में दक्षिण कोरियाई टीम को हराकर कांस्य पदक इनके द्वारा जीता गया है। चैंपियनशिप फ्रांस के वर्साई में आयोजित की गई थी और चैंपियनशिप का आयोजन बधिरों के लिए खेल में अंतरराष्ट्रीय समिति द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बैडमिंटन टूर्नामेंट फ्रेंच ओपन 2021 में मेन सिंगल के अंदर किस व्यक्ति के द्वारा खिताब जीता गया है?
तो यहां पर जो है वो आप लोगों को याद रखने की जरूरत है कि डी ये करेक्ट आंसर है। देखिए यहां पर कुछ नाम ऐसे होते हैं जिन नाम को पढ़कर हम उसकी कंट्री का पता लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कैंता, सुना, यामा। तो यामा जहां पे ऐसे वर्ड आते हैं तो इनका रिलेट जो है वो अपन जापान से कर सकते हैं। जैसे आप लोग को पता होगा कि नाओमी ओसाका, तो नाओमी ओसाका जो है उनका संबंध भी कहां से है, जापान से है। तो बैडमिंटन के अंदर ये जो खिताब है सिंगल टाइटल का वो जीता गया है किसके द्वारा, सुना यामा के द्वारा। लेकिन यदि हम लोग महिलाओं में बात करें वुमेन्स के अंदर तो अकेन यामागुची जो हैं उनके द्वारा ये वुमेन सिंगल टाइटल जो है बैडमिंटन टूर्नामेंट का ये जीता गया है। 5 टाइटल्स हम लोग देख लेते हैं। जैसे अकाना यामागुची वॉन द टाइटल ऑफ वुमेन सिंगल एट द डेनमार्क ओपन बैडमिंटन 2021। द टाइटल ऑफ उबर कप बैडमिंटन टूर्नामेंट ये किसके द्वारा, चाइना के द्वारा। फिर यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट जो है वो एम्मा रेदुकानु इनके द्वारा जीता गया, इंग्लैंड की है ये और काफी कम उम्र के अंदर इन्होंने ये खिताब जीता है। और इनके साथ ही मे दवे दवे जो हैं इनके द्वारा भी यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट जीता गया था। टेनिस टूर्नामेंट की हम लोग बात करें तो बेलग्रेड ओपन 2021 जो है ये नोवाक जोकोविच के द्वारा और मैड्रिड ओपन वुमेन सिंगल जो है वो एरेना सबलेंका के द्वारा जीता गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, केंद्रीय सशस्त्र बलों के लिए आयुष्मान भारत सीएपीएफ योजना की शुरुआत किसने की है? तो रिसेंटली अमित शाह जो हैं, जो कि भारत के अंदर सहकार मंत्रालय को संभाल रहे हैं, इनके द्वारा ही सीएपीएफ जो फोर्सेस है इनके लिए आयुष्मान भारत योजना की है। देखिए जितने भी सीएपीएफ के ऑफिसर्स हैं वो तो अपनी ड्यूटी पर बाहर रहते हैं, लेकिन उनके परिवार के लिए, परिवार के सदस्यों के लिए एक इंश्योरेंस पॉलिसी जो है या फिर मेडिकल हेल्थ जो फैसिलिटीज है वो प्रोवाइड कराने की जरूरत है। इसलिए अमित शाह के द्वारा आयुष्मान भारत सीएपीएफ योजना जो है हेल्थ केयर स्कीम इसको लॉन्च किया गया है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि दिसंबर 2021 के अंत तक 35 लाख सीएपीएफ ऑफिसर्स के लिए ये उपलब्ध हो जाएगी। तो यहाँ पर आप लोग 2022 जो है वो इसको आप लोग जरूर इसको करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है 2022। तो 2022 जो है ये आप लोग इसको करेक्ट करना। तो अमित शाह के द्वारा ये बताया गया है कि उनके जितने भी परिवार के सदस्य हैं उन सभी को हेल्थ फैसिलिटीज जो है वो प्रोवाइड कराई जाएगी क्योंकि वो अपनी ड्यूटी पर रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में कौन सी यूनिवर्सिटी शीर्ष स्थान पर रही है? तो फर्स्ट पोजीशन पर रही है नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर। इसके बाद में सेकंड पोजीशन पर रही है पेकिंग यूनिवर्सिटी, ये जो है वो सेकंड पोजीशन पर रही है। चलिए देख लेते हैं हम लोग रैंकिंग को। तो क्यूएस रैंकिंग के अंदर नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर जो है इसने फर्स्ट पोजीशन बनाई है। दूसरे स्थान पर पेकिंग यूनिवर्सिटी जो कि चाइना के अंदर स्थित है और तीसरे स्थान पर रही है यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग, इसने थर्ड प्लेस जो है वो हासिल किया है। भारत के कुछ इंस्टीट्यूट्स जो हैं वो इसमें शामिल हैं, जैसे आईआईटी बॉम्बे एशिया के अंदर रैंक 42, आईआईटी दिल्ली एशियन रैंक जो है रैंक 45, आईआईटी मद्रास एशिया रैंक 54। तो ये 3 रैंकिंग जो है वो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, विद्रोहियों के हमले के बाद किस अफ्रीकी देश में आपातकाल जो है इमरजेंसी वो लागू हुआ है? देखिए पहली बात नहीं है, पहली बार ऐसा नहीं हुआ है। इथोपिया की जो कैपिटल है आदिस अबाबा, वहां पर पिछले 1 साल से काफी ज्यादा इम्बैलेंस की स्थिति जो है वो बनी हुई थी। वहां पर जो सरकार काम कर रही है उसके खिलाफ कई बार प्रदर्शन जो है वो हुए हैं। तो पिछले 1 साल से यहाँ पर काफी ज्यादा असंतुलन की स्थिति है, तो बी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। तो लगभग 1 साल से कैपिटल के अंदर काफी ज्यादा हुड़दंग जो है वो यहाँ पर चल रहा है, कोई भी स्थिति में सुधार होने का यहाँ पर नाम नहीं ले रहा है। इसीलिए यहाँ पर आपातकाल की घोषणा जो है वो कर दी गई है। तो आपातकाल की घोषणा की है जो प्रधानमंत्री अबी अहमद, देखिए आप लोग अबी अहमद यहाँ के प्रधानमंत्री है और इन्होंने एक संकट की तरफ इशारा कर दिया है और पिछले 1 साल के अंदर हजारों लोगों की मृत्यु यहाँ पर प्रदर्शन के अंदर हुई है। चलिए बढ़ते हम लोग आगे। हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ के जो पीएम हैं उनके द्वारा अनाउंस किया गया है कि केवल शांति बनाए रखने के लिए और समाधान करने के लिए ही ये जो है इमरजेंसी इसको डिक्लेयर किया गया है और जो अगले 6 महीने तक यहाँ पर लागू रहेगी। इथोपिया की यदि हम लोग बात करें तो कैपिटल है आदिस अबाबा और करेंसी है यहाँ की बिर, ठीक है। चलिए बढ़ते हम लोग आगे।
किसानों को बेहतर क्वालिटी के बीज उपलब्ध करवाने के लिए उत्तम बीज पोर्टल जो है वो रिसेंटली किस गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो रिसेंटली हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। इसमें किसानों को एक बेहतर फसल तो प्राप्त होगी ही, लेकिन ये भी ध्यान रखना है ये पीपीपी मॉडल पर आधारित है। हम लोग कहें कि इसमें पब्लिक सेक्टर और इसमें प्राइवेट सेक्टर दोनों इसके अंदर पार्टिसिपेट करेंगे। जो प्राइवेट कंपनीज हैं वो भी इसमें पार्टिसिपेट करने वाली है। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जो हैं, इन्होंने उत्तम बीज पोर्टल को रिसेंटली यहाँ पर इनॉग्रेट किया है और किसानों को यहाँ पर बधाई दी है। लेकिन ध्यान रखना है कि इसमें निजी और पब्लिक जो है मतलब गवर्नमेंट दोनों मिलकर साथ काम करेंगे और किसानों को बेहतर बीज प्रोवाइड कराएंगे, जिससे उनको पैदावार और आमदनी भी अच्छी मिल सके। जिसे हम लोग की 2022 तक किसानों की आय दुगनी करने का एक लक्ष्य था, टारगेट था, उसको थोड़ा सा इंक्रीज किया गया है ड्यू टू कोविड। 2023 तक जो है उसको थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है, लेकिन सरकार का काम करने का तरीका जो है वो नहीं बदला है। तो हरियाणा में लगभग 30 से 35 लाख क्विंटल गेहूं व अन्य फसलों का प्रमाणित बीज जो है वो तैयार किया जाता है और इसके लिए एक पोर्टल जो है वो भी निर्मित किया गया है। कई सारे पोर्टल हैं, जैसे आप लोग याद रखिए, एक सर्विलांस पोर्टल है, राजनाथ सिंह के द्वारा इसे इनॉग्रेट किया गया। वेटलैंड्स ऑफ इंडिया पोर्टल श्री भूपेंद्र यादव के द्वारा, फिर समर्पण पोर्टल, फिर विद्यांजलि पोर्टल और प्राण पोर्टल। ये सब जो है वो पोर्टल के बारे में आप लोगों को थोड़ा थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। चलिए आज हम लोग 9 ही क्वेश्चन लेंगे। सितंबर के करंट अफेयर को हम लोग रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, डच ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब जो है वो जीता गया है मैक्स वर्स्टैपेन के द्वारा। ठीक है, तो आप लोग जरूर याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट है। टोक्यो पैरालंपिक में भारत ने कुल 19 पदक जो हैं वो जीते हैं। राष्ट्रीय वन्य जीव दिवस जो है वो 4 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। भारतीय सौर ऊर्जा निगम के नए प्रबंध निदेशक जो हैं वो कौन बनी हैं? सुमन शर्मा बनी हैं। एशियन युवा बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021 का आयोजन किस देश में हुआ है? तो इसका आयोजन दुबई के अंदर आयोजित किया गया है। 3 सितंबर 2021 को प्लास्टिक समझौता लॉन्च करने वाला पहला एशियाई देश जो है वो इंडिया बन चुका है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है आप लोगों को। अ रूड लाइफ द मेमोयर पुस्तक जो है वो किसके द्वारा लिखी गई है? तो वीर संघवी बी जो है ये इसका करेक्ट आंसर है। भारत सरकार के किस मंत्रालय ने आजादी का अमृत महोत्सव समारोह के एक हिस्से के रूप में आयुष आपके द्वार नामक एक अभियान शुरू किया है? तो सी इसका करेक्ट आंसर रहेगा, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 100 करोड़ की लागत से फिल्म सिटी तैयार करने की घोषणा की है? तो वो है हिमाचल प्रदेश। वर्ल्ड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का खिताब जो है वो एलेजेंड्रो प्रेटियो को मिला है और इन्होंने मैक्सिको और यूएसए की बॉर्डर जो है इसको शो किया है। चलिए 4 नवंबर के हम लोग करंट अफेयर को रिवाइज करते हैं। डेयरी सहकार योजना जो है वो किस राज्य की सरकार के द्वारा शुरू की गई है? तो वो है गुजरात। ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर जो है वो किसे चुना गया है? तो वो है वैक्स। एजुआथन पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पर सी करेक्ट आंसर रहेगा, पी वालासारा। फिर 31 अक्टूबर 2021 को भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई है? तो वो है 37वीं। 30वां हुनर हाट कार्यक्रम भारत के किस शहर में आयोजित किया जा रहा है? तो वो है देहरादून, उत्तराखंड के अंदर। लॉन्ग, ये आप ध्यान रखना, इस बुक का नाम कि जॉन लैंग जो है एग्जाम में केवल इतना ही नाम देगा और फिर आपको बाद में वो हिंट देगा। तो ये जो बुक है वो किसके द्वारा लिखी गई है? तो यहाँ पर ये जो बुक है वो अमित रंजन के द्वारा लिखी गई है। मैं अभी भी कह रहा हूं कि बुक इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो केवल आपको इतना ही नाम देगा। गंगा उत्सव 2021 द रिवर फेस्टिवल का 5वां संस्करण कब से कब तक मनाया जाएगा? तो 1 नवंबर से 3 नवंबर तक ये मनाया जाएगा। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 22 भाषाओं में आम बोलचाल वाले वाक्य सीखने में मदद करने वाले किस ऐप को लॉन्च किया है? तो भाषा संगम ऐप को लॉन्च किया गया है। हाल ही में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने राज्य का स्थापना दिवस 1 नवंबर की बजाय कब मनाने की घोषणा की है? तो वो है 18 जुलाई। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अकॉर्डिंग देश में हर रोज जो है वो कितने बच्चे खुदकुशी कर रहे हैं? तो 31 बच्चे जो हैं वो डेली खुदकुशी कर रहे हैं। ये कल का हमारा स्टडी ग्लोस क्वेश्चन था कि भारत को कितने वर्ष के कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक परिषद के लिए चुना गया है? तो 2022 से 2025 के लिए इलेक्ट किया गया है इंडिया को। चलिए आज आप लोगों के लिए स्टडी ग्लोस क्वेश्चन है कि मरमरा सागर में सी नोट की घटना रिसेंटली देखने को मिली और ये जो है
किस देश के लिए चिंता का सबब बन गई? मुझे आप लोगों को कमेंट सेक्शन में आंसर करना है कि किस देश को टच करता है ये मर्मरा सागर और ये किस देश की चिंताएं जो हैं वो यहाँ पर बढ़ गई हैं। आप लोग मुझे इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं, कोई भी क्वेरीज है वो मुझे पूछ सकते हैं। लेक्चर की पीडीएफ विद आंसर्स आप लोगों को दीपक इंदौरा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करवा दी जाती है। स्टडी ग्लोज आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन कंटेंट लेकर आता है। नॉलेज इज पावर, ये हमारी टैगलाइन है। तो चलिए कल मिलते हैं हम लोग बहुत ही बेहतरीन लेक्चर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।